सब अच्छी होंगी और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है गणगौर पूजा और गणगौर पूजा हम सुहागिनों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। हम अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखते हैं। तो यहाँ पे मैं सुबह नहा धो ली हूँ और मैंने अभी रेडी नहीं हुई हूँ। मैं माता नहलाने जाती हैं तो मैं माता को नहला के आ गई हूँ, जो माता ढालना बोलते हैं। और अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ तैयारी। और थोड़ा सा मेरा गला आज पता नहीं क्यों बैठा बैठा सा हुआ है। और ये मेरी मेहंदी है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो चाय बिना ना मन नहीं करता। और ये वाला व्रत है ना, करवा चौथ की तरह रहते हैं, बिना खाए पिए, मतलब कुछ पीते नहीं है, पानी भी नहीं पीते हैं। और चाय की तो सुबह आदत है, तो सोच समझ सकते हो कैसा लग रहा है उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। थोड़ा गला भी हो रहा है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ खीर, अभी सब्जी भी मैं बनाऊँगी। और अभी टाइम हो रहा है समथिंग 9 बज रहे हैं और मैं 7:30 मतलब 8 बजे माता नवाए आई थी। और खीर बन रही है, खीर की मैं तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद मैं बनाऊँगी सब्जी और बाकी का काम करूँगी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। खीर मैंने बनने के लिए रख दी है। तो यहाँ पे दूध में मैंने चावल डाल दिए हैं और चावल अच्छे से पक जाएंगे। उसके बाद मैं डालूँगी ड्राई फ्रूट और इसमें मैं थोड़ी सी इलायची कूट लेती हूँ बारीक, क्योंकि इलायची का एक अलग ही फ्लेवर होता है और उसकी एक अलग ही तरीके की खुशबू आती है। तो वो मैंने डाल दी है। और नारियल है और थोड़े से काजू है, तो वो मैं डाल देती हूँ। और किशमिश मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि किशमिश से क्या होता है ना कि खीर जल्दी ख़राब हो जाती है, खट्टी हो जाती है जल्दी, तो किशमिश नहीं डालती हूँ। और मखाने इस टाइम पे थे नहीं, तो सिर्फ मैंने यहाँ पे काजू और नारियल डाल दिया है और थोड़ी सी इलायची डाल दी है पीस के, और थोड़ी से इसमें बादाम भी डाल दी है कूट के। और साइड में मैं कर लेती हूँ सब्ज़ी की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने मटर बॉईल करने के लिए रख दी है और मैं बना रही हूँ मटर पनीर। और ये हरी मिर्ची मैंने काट ली है, थोड़े से मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट रख दिए हैं और ये कढ़ाई में मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ये पनीर के थोड़े ज़्यादा छोटे नहीं, ज़्यादा बड़े नहीं, थोड़े पीस काट लेती हूँ और उनको पहले सेक लूँगी जब तक हमारी मटर बॉयल हो रही है, क्योंकि मटर थोड़ी बॉयल हो जाएगी तो सब्ज़ी अच्छी बनेगी। डायरेक्ट हम सब्ज़ी में मटर डालते हैं ना तो वो सही से बॉयल नहीं हो पाती। और जो जैसे मौसम के अनुसार जो मटर आती है ना वो सही रहती। तो यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर लहसुन मतलब डाल दिए हैं, पीस लिए थोड़े से। और बाकी का हमारा ये तेल अभी गर्म हो रहा है। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। धूप आ रही है बाहर से, इसको बंद कर देती हूँ थोड़ा। मोबाइल पे फोकस पड़ रहा है। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और ये वाली साड़ी मैंने पहनी और अभी कम्बल रखा हुआ है इस साइड में, तो मैं हटा दूँगी मैं अभी। और ये मैंने ये 2 रिंग पहन ली के साथ में, एक के साथ में। और ये साड़ी शादी में मिली थी मुझे भात में, तो वो वाली है। तो कैसी लग रही हूँ मैं? ये को परेशान करने में लगी हुई है। इसको अभी मैंने नहलाया भी नहीं है। मैं कह रही हूँ कि पूजा कर लूँ, पूजा करने के बाद में कुछ खा पी लूँ, उसके बाद में इसको नहलाऊँगी आराम से, क्योंकि धूप हो रखी है बहुत ज़्यादा। और अभी धूप में निकलने की बिल्कुल भी हिम्मत बिल्कुल भी, हिचकियाँ बहुत आ रही, पता नहीं कौन याद कर रहा है। बहुत मस्ती करती है, बहुत, पूरे दिन मस्ती करती है, सिवाय मस्ती के इस पर कोई दूसरा काम नहीं है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या व्यवस्था है। तो यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ पूड़ियाँ। पूजा के लिए जितनी मुझे पूड़ी बनानी है वो पूड़ी बना लूँगी। और बाकी का जो सामान है, जो सवागा बनता है ना आटे का, चोटी बनती है, बिछिया बनते हैं, गले का हार जो लोग बनाते हैं उनको पता होगा, तो वो मैंने बना लिया है। और पूड़ी सेक दी है यहाँ पे घी में मैंने साइड में। और खाना मेरा बन गया है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, थोड़े से पुआ बनाए थे और खीर और सब्ज़ी और पूड़ी, क्योंकि ज़्यादा कोई नहीं खाता है, गर्मी का टाइम है और इतना मतलब खाता नहीं। सर्दियों में तो अच्छा लगता है थोड़ा। और मंगोड़े वगैरह नहीं बनाए थे, कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि ज़्यादा मेरे हस्बैंड को ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है, वो नॉर्मली रोटी सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं। और ये मटर पनीर वगैरह ये चीज़ें वो नहीं खाते हैं, तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, थोड़ा सा ही बनाया है मैंने। तो
यहाँ पे कर लेती हूँ मैं अपनी सारी तैयारी। उसके बाद में मुझे थाली भी लगानी है। और मैं अकेली रहती हूँ ना, तो मैं पूजा करने में मतलब अकेले दो लोग साथ में होते हैं या 4 लोग होते हैं तो पूजा करने में थोड़ा अच्छा लगता है। अकेली हूँ तो बगल में जो पड़ोस में मेरी मतलब ननद ही लगती है, तो वहाँ पे जाऊँगी मैं पूजा करने के लिए। चलते हैं पूजा करने के लिए। और टाइम भी काफ़ी हो गया है, 12 से ऊपर हो गया है। तो यहाँ पे लग चुकी है मेरी थाली। और ये मैंने मीठा मंगाया था, गुना मैंने नहीं बना पाए थे क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं था मेरे पास और मेरी तबीयत भी ख़राब थी, इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो ये मैं मीठा मंगा लिया है, खीर रख ली भोग में। और सारा जो सुहाग का सामान होता है, चूड़ी, बिंदी, बिछिया, मावर, सिंदूर, ये सारे रख लिए हैं। और अकहुआ के फूल पूजा में लगते हैं तो वो भी मैंने रख लिए हैं। तो चलो चलते हैं। यहाँ पे ये उनकी गुड़िया लगा रही हैं चौक और हमारी थाली रखी हुई है। तो कर लेते हैं हम पूजा की तैयारियाँ और फिर करते हैं पूजा। यहाँ पे गौरा जी और शिव भगवान जी की मूर्ति मिट्टी की बनती है गणगौर पे। तो ये कुम्हार बनाते हैं, तो उनके यहाँ से ले आते हैं। वैसे बहुत से लोग घर पे भी बना लेते हैं, लेकिन कुम्हार बनाते हैं तो उनके यहाँ पे से मंगा ली है। तो इनको कपड़ा उड़ा दिया है गौरा जी को। और तो यहाँ पे कर लेते हैं पूजा की तैयारियाँ। उनको सारा सुहाग लगा देते हैं, भोग लगाते हैं, जो कुछ भी होता है वो। ये चूड़ी पहना रही हैं और बिंदी लगाते हैं, बिछिया पहनाते हैं। और मावर लगाते हैं। मावर लगाने के बाद में हम मावर लगाते, पहले गौरा जी को मावर लगाते हैं, उसके बाद में हम मावर लगाते हैं। और बिंदी जो कुछ भी होता है ना वो करते हैं। और ज़्यादातर तो लोग करवा चौथ की पूजा करते हैं, लेकिन गणगौर बहुत सी जगह पे नहीं होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे गणगौर पूजा का बहुत अच्छा महत्व माना जाता है। ये करवा चौथ जैसी ही पूजा होती है, जैसे हम करवा चौथ करते हैं ना, वैसे ही गणगौर में भी व्रत करते हैं। लेकिन गणगौर में व्रत में ये फ़र्क होता है कि यहाँ पे जिस टाइम तक हम पूजा कर लेंगे उस टाइम के बाद हम पानी पी लेते हैं। और करवा चौथ में ये होता है कि चाँद निकलने के बाद, उसको देखने के बाद ही हम पानी पीते हैं। और जैसी पूजा जैसे तैयार हम करवा चौथ के टाइम पे होती हैं, और वैसे ही तैयार यहाँ गणगौर के टाइम पे होती है। और इसमें गणेश जी का पूजन होता है। यहाँ पे गौरा जी और शंकर भगवान की पूजा होती है। तो हम और ये दोनों पूजा कर लेते हैं। और आप भी देखते रहिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे भी ऐसी पूजा होती है या नहीं। और बहुत सी जगह पे बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाई जाती है। वो मतलब जैसे सब लोग साथ होते हैं ना, तो अलग ही तरीका, अलग ही मज़ा होता है। लेकिन हम 2 लोग हैं और ज़्यादा लोग होते हैं तो वो एंजॉय करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। और जितना मुझे याद है उतना मैं कर लेती हूँ यहाँ पे। In my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this अभी तो सिंदूर कह लीजिए, सिंदूर कहाँ रखो है? बिंदी ले लगा लो, पैकेट कोई ले आओ। और सिंदूर क्या रखो? सिंदूर तो ले आओ, कहाँ रखो है सिंदूर? भाभी के को मांग लेगी काजर के संग तो जो वही है। फिर तो ये काजर की होती है, काजर की नहीं भी तो मांग और वेगी लगी। काजर की होती है, काजर की होती है। हां तो काजर की ना देखी अच्छी काजर की होती है, मांग और वेगी दे दिया हल्दी को दे दी बंदा ले ले मां हल्दी को दे। मांग और वेगी है ना जी, देखो मांग और वेगी है।
ते कादर की और दुकान ठीक है बाहर मिले नहीं तो काया बिल्ली लगेगी ना नहीं वो काया है लाल सवाल तो वही चढ़े हुए पीला हरा नीला पता भाई ने भी नहीं और यहाँ तो जुमाची गुलाबी चुप मम्मी वो तो कहे थे दफा तो फोट दी थी मम्मी मैं चढ़ा 5 मिनट तक कचू भी लगा दो 16 लगेंगे मम्मी मम्मी और मम्मी मम्मी डब लगाए तो करी मम्मा और मम्मा मम्मा 5 मिनट तक सुना कितने हुए 44 23 24 25 26 27 28 12 तो ज्यादा करनी पड़ेगी मम्मी देखो हो गया मम्मा हो गया मम्मा मम्मा खाना खा लो कि जीवाओगे अच्छे से उठाइए पूरे आ जाएं और शाम को 4 बजे के टाइम पे इनको सरा देते हैं। उससे पहले इनको पानी पिलाते हैं गुरा जी को, और शिव जी को पानी पिलाने के बाद अपने पति का नाम लेकर चीर लेते हैं। जो माता रानी जो चुन्नी ओढ़े रहती है उसी का चीर लेते हैं। तो इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ और जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। सो बाय बाय फ्रेंड, लव यू ऑल। I'm sad.